नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा के तहत राम का राज्याभिषेक इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। राम का राज्याभिषेक, यानी इस पाठ में यह बताया जाएगा कि भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, यानी उनको राजा बनाया जाएगा। 14 वर्ष का उनको वनवास मिला था, आप लोग जानते होंगे, वह चैप्टर पढ़े होंगे। तो भगवान राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटेंगे और उनका राज्याभिषेक होगा, उनको राजा बनाया जाएगा। तो इसमें उनको राजा बनाने के बारे में ही इस पाठ में बताया गया है। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए, नई लंका में। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जब रावण मारा गया था और विभीषण को राजा बनाया गया था, तो विभीषण चाह रहे थे कि लंका में कुछ दिन राम रुक जाए। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई, उसका कारण भी बताया। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य मतलब निकट रहना और नीति रीति सीखने का अवसर। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। तो यहाँ पर विभीषण भगवान राम को कह रहे हैं कि आप कुछ दिन लंका में रुक जाइए, क्योंकि आप काफ़ी जो है आपको थकावट हो गई है, कभी आप विश्राम भी नहीं कर पाए। और इसमें मेरा कुछ स्वार्थ भी है, यानी मैं चाहता हूँ कि आपके निकट रहकर मैं रीति नीति राज्य चलाने का जो नीति होता है, किस तरह से राज्य चलाया जाए, किस तरह से प्रजा को खुश रखा जाए और नेक धर्म से राज्य को चलाया जाए, तो यह जानकारी भी आपसे मिलेगी। तो राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए, 2 बार अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर रहे। तो इसमें बताया जा रहा है कि अक्सर यह होता था कि जो भी काम होता था वो हनुमान जी करते थे। विभीषण के राज तिलक के समय भी जो है इसमें बताया गया कि राम लक्ष्मण गए थे, लक्ष्मण जी गए थे, हनुमान जी गए थे, और राम जो है उस नगरी से दूर ही रहे थे। तो यह संभव नहीं है मित्र। राम ने कहा, वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भगवान राम कह रहे हैं कि यह बात संभव नहीं है, क्योंकि 14 वर्ष पूरे हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि जल्द अयोध्या जाऊँ, क्योंकि भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलम्ब हुआ तो वे प्राण दे देंगे, क्योंकि भरत उनको बोल चुके थे कि आपको अगर जाने में वहाँ थोड़ा भी विलम्ब हुआ, देर हुआ, तो मैं प्राण दे दूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। विभीषण से राम अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। अब आगे जो है विभीषण नया प्रस्ताव रखते हैं। अब वे कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं, मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। तो यहाँ पर विभीषण कह रहे हैं कि आप लंका में नहीं रुक रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जो राजा बनाया जाएगा, आपका जो राज्याभिषेक होगा, उसमें मैं शामिल होना चाहता हूँ। तो राम अनुमति दे दिए हैं। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, मतलब उनका अनुरोध जो था उसको स्वीकार कर लिया और बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। राम ने विभीषण की विनती मान ली और तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था, और विभीषण का जो पुष्पक विमान था वह विमान उनको ले जाने के लिए तैयार था। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए, और क्या हुआ, विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना जो है वहीं पर रही। विमान जाने के बाद
वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार, जो उनका खजाना था, उसमें रत्नाभूषण मतलब रत्न के भूषण रखे थे, आभूषण रखे थे, हीरा मोती जवाहरात के आभूषण रखे थे, तो उसको देते हैं, उनकी वर्षा की थी। उसी विमान से वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला लूटा, मतलब सब प्रेम पूर्वक ले लिए। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे, और माँ सीता को राम बताते जा रहे थे। स्थान में जहाँ जहाँ वह जा रहे थे वहाँ के बारे में बताते थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से देखे नहीं थे, स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे, क्योंकि जब रावण सीता माँ का किडनैप कर कर जा रहे थे तो माँ सीता को कुछ पता नहीं था, क्योंकि वे तो काफी चिंतित अवस्था में थी। तो राम इस समय उनको बताते हैं, जगह जगह जो भी दृश्य आ रहा है, जगह जगह जो भी चीज है उसके बारे में बताते जाते हैं। पहले रणभूमि पर ही, फिर वह पुल जिसे नर और नील ने बनाया था, सेतु बंध, और नल और नील मिल करके जो पुल बनाया था उसको भी सीता माँ को दिखाते हैं। किष्किंधा रास्ते में था। वानर राज सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा वानर राज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा, सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने के लिए। आगे श्रेमुख पर्वत पड़ा और उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। राम क्या दिखाते हैं? एक पतली और चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते देखो, यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है, इसी के तट पर पंचवटी है। देखो, हमारी पर्णकुटी अब भी बनी हुई है। तो यहाँ पर पंचवटी में जहाँ सीता माँ रह रही थी, तो वह नगरी भी दिखाते हैं राम। लेकिन सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। लेकिन सीता माँ का वहाँ से किडनैप हुआ था, रावण उनको हरण करके ले गए थे, इसलिए माँ उस जगह को देखना नहीं चाहती थी। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा, सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके, और गंगा यमुना का जो संगम था वहां पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था, तो वहीं पर विमान को उतारा गया और सबने वहीं पर रात बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्ण सूचना देने के लिए। तो राम उनको हनुमान को आज्ञा देते हैं कि आप अयोध्या जाइए और सूचना दीजिए भरत को कि मैं वहां आ रहा हूं। आगे बताया जा रहा है कि राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय था। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती, कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। तो राम इसलिए हनुमान जी को वहां भेजना चाहते थे, क्योंकि 14 वर्ष का समय हो गया था, और 14 वर्ष की अवधि बने समय कम नहीं होता है। तो कभी कभी इंसान का जो मन है उसमें परिवर्तन हो जाता है। आदमी को अपने सत्ता का, अपने सुख संपत्ति का घमंड हो जाता है, मोह हो जाता है। तो राम यह जानना चाहते थे कि भरत को कहीं उस सुख सत्ता का मोह तो नहीं हो गया है। तो हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने प्रश्न रखा था, कहा, हे वानर शिरोमणि, मतलब वानरों के सरताज, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उसके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। तो हनुमान जी को इसलिए भेजे राम भरत जी के पास, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि कहीं भरत को सुख संपत्ति का घमंड तो नहीं हो गया, उसको मोह तो नहीं हो गया है, और उसका चेहरे का भाव क्या होता है। मतलब जब वो सुनेंगे कि राम आ रहे हैं, तो उस समय अगर उनके अंदर व्याकुलता होगी, राम से मिलने की व्याकुलता होगी, तब तो राम वहाँ जाएंगे। अगर उनके मन में थोड़ी सी भी व्याकुलता नहीं होगी, बल्कि उनको डर होगा कि राम आ रहे हैं, तो वे समझ जाएंगे, तो वहाँ जाना नहीं चाहते थे। तो इसी बात के लिए
और हनुमान जी को भेजना चाहते थे। तो यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। राम कह रहे हैं भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हनुमान वायु वेग से मतलब बहुत ही तेज गति से जैसे उड़ रहे हों ऐसा लग रहा था। मार्ग में निषाद राज गुह से भी भेंट हुई। उनसे अयोध्या का हाल जाना। निषाद राज जो वहाँ थे, गुह जिसका नाम था, उनसे भी भेंट हुआ और उनसे अयोध्या का हाल चाल जाने। वहाँ से नंदीग्राम पहुँचे। उन्होंने भरत से कहा श्री राम के वनवास की अवधि पूरी हो गई है, मतलब श्री राम को जो वनवास मिला था 14 वर्ष का, वह समय पूर्ण हो गया है। वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं और मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा एक मुहावरा है। इसका मतलब है कि भरत खुशियों से झूम उठे और आंखों में आंसू, खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए, और हनुमान को वे धन्यवाद दे रहे थे कि इतना शुभ समाचार आप हमको दिए हैं। उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए राम के पास। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के तट पर पहुंच गया। और अगली सुबह क्या हुआ, प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का जो विमान था वह कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवन के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी, मतलब चारों तरफ खुशियों का माहौल छा गया कि भगवान राम आ रहे हैं और उत्सव होने लगा। चारों तरफ लोग जो है खुशियों से नगर को सजाने लगे। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। अब क्या होता है, राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ, मतलब बहुत ही शानदार स्वागत उनका किया गया। आकाश राम के जयघोष से गूंज उठा। आकाश जो है राम के नारे से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खराव उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। तो आप लोग जानते होंगे बच्चों कि जब राम वनवास चले गए थे और भरत जी जब उनको वापस लौटाने गए थे, तो राम जब नहीं लौटे तो राम का जो खराव था, जो भगवान राम खराव पहनते थे, तो उस खराव को भरत उठाकर ले आते हैं और राजगद्दी पर खराव को रखकर 14 वर्ष अपना राजकाज संभालते हैं। तो वहाँ पर लाया गया खराव को और झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरे पर प्रसन्नता थी। मतलब यह जो राम और भरत का मिलन था यह बहुत ही अद्भुत मिलन था। सारे लोग वहाँ मतलब सारे लोगों के चेहरे पर खुशियाँ छाई हुई थी। सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना वस्त्र जो पहने हुए थे उसको उतार दिया। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जय जयकार करता हुआ अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा, मतलब जितने लोग वहां जा रहे थे, जुलूस की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। यह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था, मतलब बलपूर्वक छीन लिया था। अब क्या हुआ, सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित थी। नगरवासी प्रसन्न थे, उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी, उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण खुश थे, राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरत नहीं हुए। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया और भरत अयोध्या का जो राज्य था
वह राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया। राजमहल पहुँचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष बाद मतलब बहुत ही भव्य वहाँ पर का समारोह हो रहा था। वहाँ पर वाद्य यंत्र जो है तरह तरह के यंत्र बज रहे थे और 14 वर्ष के बाद अयोध्या राम लौटे हैं तो उनका भव्य स्वागत करने की तैयारियां हो रही थी। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जटित सिंहासन पर बैठे। जो सोना और हीरा मोती से जड़ित जो सिंहासन होता है उस पर राम और सीता माँ बैठते हैं। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, मतलब मंगल गीत गाए गए, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, प्रजाजनों को उपहार दिए, मतलब भेंट दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की गई। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थी, किसे दें। दुविधा राम ने दूर की। जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो, मतलब जिस पर तुम सबसे अधिक प्रसन्न हो उसे अपने गले का हार दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए, क्योंकि हनुमान की जो भक्ति थी वह अटल भक्ति थी और उनका पराक्रम जो था अद्भुत पराक्रम था। उनके जैसा मतलब शक्तिशाली सामने और कोई नहीं थे। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। विभीषण लंका लौटे। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया, मतलब गमन किया, और ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे। भेदभाव मतलब कुछ भी अंतर नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्याय प्रिय थे, मतलब जो है सबके साथ न्याय करते थे। जो गलत रहते थे उनको भी जो है गलत का सजा मिलता था और जो सही रहते थे उनको जो है सही उनको सब कुछ दिया जाता था, न्याय दिया जाता था। गुणों के वे सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था, आज तक स्मृतियों में है। मतलब आज भी लोग उनके राज्य का नाम लेकर अपना राज्य काज करते हैं। तो इस तरह से राम अपना राज्य चलाते थे और प्रजाजन खुशी थे। चारों तरफ खुशियों का वातावरण था और किसी में भेदभाव नहीं था, सभी मिलजुल कर रहते थे और बहुत ही विकास वहाँ हो रहा था। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।